हाय फ्रेंड्स। जब हम इंटीरियर डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं जिसमें कि हमने एलिमेंट्स डिस्कस किया है, प्रिंसिपल्स डिस्कस किया है, व्हाट टू अवॉइड, व्हाट नीड्स टू बी टेकन केयर, ये हर चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये समझना जरूरी है कि इंटीरियर डिजाइनिंग में कितने स्टाइल्स होते हैं और कौन से स्टाइल्स होते हैं एंड सबसे ज्यादा उनका यूज कहाँ पे होता है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड अगर ये 15 स्टाइल्स आप समझ गए तो आपको और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टाइल कहाँ पे यूज करना है। एग्जाम्पल्स के साथ मैं डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ, तो प्लीज स्किप मत करना। सबसे पहला आता है आपका मॉडर्न स्टाइल। सो मॉडर्न डिजाइन स्टाइल में आप अगर ये तीन चीजें समझ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टाइल में एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे ज्यादा क्लीन लाइंस यूज होती हैं, सिंपल डिजाइन होते हैं, मोनोक्रोमेटिक पैलेट जो होता है, कलर पैलेट, वो यूज होता है, जो सेम फैमिली कलर्स होते हैं। अगर हम मटेरियल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा ग्लास और स्टेनलेस स्टील का यूज मॉडर्न स्टाइल्स में होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टाइल की तरफ, दैट इज कंटेम्प्रेरी स्टाइल, जो लेटेस्ट ट्रेंड होता है। सो कंटेम्प्रेरी स्टाइल में मोस्टली न्यूट्रल कलर्स यूज होते हैं, इसमें भी ग्लास बहुत ज्यादा यूज होता है, मेटल विद वुड यूज होता है, और आपका सबसे ज्यादा जो यूज होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्सचर्स एंड मटेरियल्स। इसमें भी ओपन स्पेस ज्यादा छोड़ा जाता है, लेट्स से 50-50, 50% open space and 50% occupied space. Let's say in the living room आपने मेटल, ग्लास, वुड का कुछ फर्नीचर यूज कर लिया विद न्यूट्रल कलर्स ऑन द वॉल, और एक वॉल पे आपने कुछ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट यूज एंड लाइटिंग फिक्सचर्स मॉडर्न कुछ आपने ले लिए, तब आपका कॉन्टेम्प्रेरी स्टाइल में आएगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल, जो 18th 19th सेंचुरीज में ज्यादा यूज किया जाता था। आज भी कई लोगों को वो स्टाइल ही पसंद आता है, जैसे कि काफी ज्यादा डिटेल में जो कार्विंग होती है, डिटेल का काम, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिटेल वाला जो काम होता था वो ट्रेडिशनल में आता है। उसके अलावा जो कलर पैलेट यूज किया जाता है इसमें, वो काफी रिच कलर पैलेट होता है। अब रिच कलर्स क्या होते हैं? रिच कलर्स जैसे कि डार्कर जो शेड्स होते हैं, जैसे कि बर्गंडी रेड या फिर डार्क पर्पल, ये जो डार्कर शेड्स होते हैं ज्यादातर वो कलर ज्यादा यूज किए जाते हैं। और वॉलपेपर्स भी काफी पैटर्न्ड वाले वॉलपेपर्स यूज किए जाते हैं इसमें। तो जो भी डिजाइन, जो भी आप स्टाइल्स उसमें यूज करेंगे, जो भी एलिमेंट्स ऐड करेंगे, वो काफी डार्कर और हेवियर होते हैं। देन फोर्थ वन इज ट्रांजिशनल स्टाइल। ट्रांजिशन का मतलब आप अगर समझते हैं तो ये होता है मिक्सचर, मिक्स करते हैं ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न स्टाइल को, अ काइंड ऑफ बैलेंस्ड मिक्सचर ऑफ दीज टू डिफरेंट स्टाइल्स। लेट्स से स्लीक सोफा आप पेयरिंग कर रहे हो उसका विद ट्रेडिशनल कॉफी टेबल, so that is again a part of transitional style, a combination of modern एंड ट्रेडिशन। आपने कई लोगों से सुना होगा इंडस्ट्रियल स्टाइल चाहिए, जो लोगों को एकदम रॉ और अनफिनिश्ड लुक पसंद आता है, जैसे प्लास्टर फिनिश हो गया, कंक्रीट फिनिश हो गया, या फिर एक्सपोज्ड ब्रिक, या मोर यूसेज ऑफ वुड एंड मेटल। इन सब मटेरियल्स के साथ जब आप एकदम रॉ एंड अनफिनिश्ड लुक देते हैं, so that is the part of industrial style. Let's say furniture items इसमें ज्यादातर लेदर के यूज होते हैं, लेदर सोफाज एंड लेट्स से विंटेज लाइटिंग, ये सब जो भी आएगा आपका इंडस्ट्रियल स्टाइलिंग में आएगा। 6th नंबर पे आपका आता है स्कैंडिनेवियन स्टाइल। स्कैंडिनेवियन स्टाइल इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें सबसे ज्यादा व्हाइट कलर्स का यूज होता है एंड नेचुरल लाइट का मैक्सिमम यूसेज होता है, एंड इस स्टाइल में सिंपल, सबसे ज्यादा नेचुरल मटेरियल्स का यूज होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एकदम लाइट वुड फर्नीचर ले लिया है और वॉल्स पे आपने व्हाइट कलर करा दिया है पेंट, एंड उसके साथ आपने एकदम 1 या 2 डेकोर आइटम्स ऐड कर दिए एंड प्लांट्स ऐड कर दिए। एंड 7th नंबर पे आपका आता है बोहेमियन स्टाइल। ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स यूज होते हैं, मतलब डिफरेंट कलर्स यूज होते हैं, एंड फ्री स्टाइल ज्यादा यूज होता है इसमें, एंड इट्स अ मिक्स ऑफ कलर्स, पैटर्न्स एंड टेक्सचर्स। फॉर एग्जाम्पल आपने लिविंग रूम में कुछ विंटेज फर्नीचर ले लिया जिसके साथ आपने कलरफुल
रग ले लिया है या पिलोज कलरफुल उस पे थ्रो कर दिए, उसके अलावा आपने प्लांट्स ऐड कर दिए। सो कलरफुल, और वॉल पे आपने कुछ पैटर्न वॉलपेपर ले लिया। सो दिस वुड बी अ गुड एग्जांपल ऑफ बोहेमियन स्टाइल। 8th नंबर पे हमारा आता है रस्टिक स्टाइल। रस्टिक स्टाइल में सबसे ज्यादा नेचुरल मटेरियल्स का यूज होता है। रस्ट में सबसे ज्यादा टैन कलर्स, ऑरेंज और ये शेड्स ज्यादा यूज होते हैं। सबसे ज्यादा मेटल, वुड और स्टोन का यूज होता है इसमें। ये सभी आपका रस्टिक स्टाइल में आएगा। सो गाइस 9th नंबर पे आता है हमारा मिनिमलिस्ट स्टाइल। स्कैंडिनेवियन स्टाइल और आपका मॉडर्न स्टाइल जैसा ही है, क्योंकि इसमें भी आप न्यूट्रल कलर्स यूज करते हैं। कम से कम फर्नीचर आइटम्स, डेकोर आइटम्स यूज करते हैं। स्पेस को क्लटर नहीं करते हैं, जितना हो सके ओपन स्पेस, लाइट कलर्स यूज करेंगे। अगेन क्लीन लाइंस का यूज होता है इसमें, सिंपल डिजाइन्स का यूज होता है, फंक्शनल और सिंप्लिसिटी। सो फ्रेंड्स 10th नंबर पे हमारा आता है मिड सेंचुरी। मिड सेंचुरी में आप क्लीन लाइंस, ऑर्गेनिक शेप्स का ज्यादा यूज करते हैं। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल मटेरियल्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने लिविंग रूम में लो प्रोफाइल सोफा ले लिया, उसके साथ आपने वुडन कॉफी टेबल ले लिया, उसके साथ आपने ऐड किया एक कहीं पे बोल्ड सा वॉलपेपर ऐड किया, या फिर बोल्ड कलर का रग ले लिया विद अ विंटेज लैम्प एक तरफ। ये आपका आएगा मिड सेंचुरी स्टाइल। सो फ्रेंड्स हमारा 11th नंबर पे आता है मेडिटेरेनियन। इसमें आपका ये ज्यादातर कोस्टल रीजन्स में यूज होता है, जैसे कि आइलैंड्स हो गए, जो सबसे ज्यादा वार्म कलर्स यूज होते हैं। रस्टिक वुड का यूज होता है एंड रॉट आयरन का यूज। आपको अगर मैं एग्जांपल के साथ समझाऊं तो कहीं पे लेट्स से टेराकोटा फ्लोर टाइल ले लिया, उसके साथ आपने वुडन बीम्स ले ली, एंड लेट्स से रॉट आयरन शैंडलियर ले लिया, जिसके साथ आपने वॉल्स के ऊपर जो है वार्म कलर्स का यूज किया या वार्म कलर का वॉलपेपर का यूज किया। 12th नंबर पे आपका आता है फार्म हाउस स्टाइल। कोजी और कंफर्टेबल तो होता ही है, इसके साथ आप ब्लेंड करते हैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न एलिमेंट। इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है नेचुरल लाइट, न्यूट्रल कलर, विंटेज या हैंडक्राफ्टेड आइटम्स का सबसे ज्यादा यूज। 13 नंबर पे हमारा है कोस्टल स्टाइल। नेचुरल मटेरियल का यूज होता है, जैसे आपने देखा होगा सी साइड पे जैसे जूट के फर्नीचर्स होते हैं, लाइट वेट जो फर्नीचर्स होते हैं नेचुरल मटेरियल के साथ जो बनते हैं, उसे हम कोस्टल स्टाइल में ज्यादातर यूज करते हैं। सो से फॉर एग्जांपल मोर यूज ऑफ सी शेल्स, coral accessory, white linen, white washed wall, more use of blues and greens with white, and let's say sandy neutral colors. So friends 14th नंबर पे हमारा आता है इलेक्ट्रिक स्टाइल। इंडिविजुअल पर्सनालिटी का स्टाइल आप समझ लीजिए, इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स। लेट्स से आपने विंटेज सोफा लिया, उसके साथ आपने कुछ मॉडर्न आर्ट ली, एंड लेट्स से आपने अलग अलग टेक्सचर्स लिए, वेलवेट लिया, लेदर लिया। सो दैट विल बी अ गुड एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक स्टाइल। एंड लास्ट हमारा आता है आर्ट डेको स्टाइल। ज्यादातर आप देखेंगे बोल्ड जियोमेट्रिक शेड्स विद डार्कर शेड्स ऑफ कलर्स, रिच कलर्स जिसे हम बोलते हैं, विद लग्जरियस मटेरियल। लेट्स से डाइनिंग चेयर्स और आपने सोफा वेलवेट फिनिश में ले लिया है, विद मेटल स्ट्रिप्स आपने कहीं पे ऐड किए हैं टू हाईलाइट एंड मेक इट मोर क्लासी एंड लग्जरियस। सो मोस्टली ज्वेल टोन्स इसमें यूज होते हैं। व्हाइट भी यूज होता है, ब्लैक भी यूज होता है, डार्क शेड ज्यादा यूज होते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कौन से डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। इसमें ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर लिया है, और अगर लिस्ट इससे लंबी होती भी है ना तो कहीं ना कहीं रिलेवेंट हो जाती है। आई थिंक इतना अगर आप समझ गए, इतने स्टाइल्स अगर आपको क्लियर हो गए, ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड ऑल द स्टाइल्स विच आर इन ट्रेंड, विच आर मोस्टली इन यूज। सो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कौन सा फेवरेट स्टाइल है। जैसे कि मेरा कंटेम्प्रेरी है। एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आगे जाके हम लोग बहुत इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। एक ही चैनल पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, दिस इज माई मोटो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है मेरा कंटेंट, और प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।